ईद के दिन करने वाले काम। ईद का दिन हमें कैसा गुजारना चाहिए या ईद वाले दिन हमें कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहला काम ज़ेबो ज़ीनत का एहतमाम करना। ईद के दिन उठें, गुस्ल करें, साफ़ सुथरा लिबास पहनें, ज़ीनत का एहतमाम करें और पसंदीदा काम करें। ईद के लिए बेहतरीन लिबास पहनकर ईदगाह में जाना मुस्तहब है। इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैहि बयान फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन के मौका पर अपना सबसे खूबसूरत लिबास पहनते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन सुर्ख दारीदार चादर ज़ेब तन फरमाते। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा इत्तबा करने वाले थे, यानी कि पीछे पीछे चलने वाले, हर बात मानने वाले, इत्तबा करने वाले थे, ईदैन के मौके पर अपना सबसे उम्दा लिबास ज़ेब तन फरमाते। कौन? यानी कि वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौका के ऊपर अपना सबसे उम्दा लिबास जो होता ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन पहना करते। मर्दों के लिए रेशमी लिबास पहनना नापसंदीदा है, लिहाजा उन्हें उनके इस्तेमाल से बचना चाहिए। नीज़ खुशी के मौके पर इसराफ से बचने की भी क्या है, ज़रूरत है कि हद से ज़्यादा फजूल खर्ची ना करे। और ईद के दिन एक काम जो बहुत ज़रूरी है और अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया भी है हमें कुरान पाक में, फरमाने इलाही है, वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, तर्जुमा, उस नेमत पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस नेमत पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो जो उसने तुम्हें हदायत दी, तुम्हें रमज़ान में शामिल कर लिया, तुम्हें हदायत दे दी, तुम्हें अपने करीब कर लिया, तुम्हें अल्लाह सुब्हानो तआला ने चुन लिया, तुम्हें क़याम दिया, तुम्हें सयाम दिया, तुम्हें रुकू दिए, तुम्हें सजदे दिए, तुम्हें आहुज़ारियाँ दी, तुम्हें गिड़गिड़ाहटें दी, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया। तो ये जो हदायत तुम्हें मिली है, इसके ऊपर क्या करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इस नेमत पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो जो उसने तुम्हें दी है। अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने का हुक्म आम है, ये ईद के लिए ख़ास नहीं है, स्पेशल नहीं है, लेकिन आम बात है जिसमें ईदैन के मौके भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है। ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन तकबीरें कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी। ईदगाह की तरफ रवाना होते, नमाज अदा करने तक तकबीरों का सिलसिला जारी रखते। कब तक? नमाज अदा करने तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरात का सिलसिला जारी रखते। जब नमाज अदा कर लेते तो तकबीरें कहना तर्क कर देते। नाफिया रहमतुल्लाह से रवायत है कि बेशक इब्ने उमर ईद के दिन के आगाज़ में मस्जिद ईदगाह की तरफ जाते हुए बुलंद आवाज़ में तकबीर कहते हैं, जहाँ तक कि ईदगाह पहुँच जाते और तकबीर कहते रहते यहाँ तक कि इमाम आ जाता। एक आवाज़ में मिलकर तकबीरात ना कहें, क्योंकि ऐसा करना सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नत से साबित नहीं है। ख़वातीन आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में तकबीरात पढ़ें। तकबीरात कहने के बारे में इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते हैं, ईद उल फितर में तकबीर का आगाज़ चाँद दिखने से और इख्तिताम ईद की नमाज से फ़ारग होने पर है। इब्ने उमर से रवायत है, वो कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। इसी दौरान एक आदमी ने कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह का कलमा कहने वाला कौन है? लोगों में से एक आदमी ने कहा कि मैंने या रसूल अल्लाह ये कलमात अदा किए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कलिमात से मुझे ताज्जुब हुआ जिसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी, कौन सी बात? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला, इनके सहाबी ने अदा किए थे कि आसमान के दरवाजे खुले हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने ये कलिमात फिर कभी नहीं छोड़े।